स्मृति ईरानी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, और सदन में उस समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, सोनिया जी मौजूद थी। नहीं, आपको ये पॉइंट सुनना पड़ेगा, सोनिया जी मौजूद थी। अगर नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं तो नरेंद्र मोदी से बोला जाता है कि आप किसी बात पे बोलिए या आप इंटरफेयर करिए, ये नरेंद्र मोदी का प्रोरोगेटिव है, देश के प्रधानमंत्री है, वो उस विषय पे बोले ना बोले। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इस विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन उसमें नाराज हो गई सोनिया जी। जो जानकारी है वो रमा देवी के पास जाती है, रमा देवी के पास जाती है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं लोग। तब वहां पर स्मृति ईरानी आती है, वो कहती है मैडम कैन आई हेल्प यू, और सोनिया गांधी, ऐसा जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी गुस्सा हो जाती है और कहती है डोंट टॉक टू मी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, और आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी देश की बहू है। मुझे ये बताइए, अगर सोनिया गांधी जी से पूछ लिया गया कि क्या आपकी मैं मदद कर सकती हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला क्योंकि सोनिया गांधी जी के आगे जी नहीं लगाया था इसलिए नाराजगी थी, आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया गया और उसमें नाराजगी नहीं है। देखिए, एक तो अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं, और उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे ये चूक हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रपति महोदया से मिलकर भी माफी मांगूंगा, वो विषय खत्म हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत की संसद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से आपक हो रहे हैं, और फिर सोनिया गांधी के हाथ में ना तो बम था, ना AK-47 थी, ना कोई चाकू था, ना छुरी थी। भाई सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह जो टूट के पड़ रहे हैं सब लोग, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। विपक्ष, सुनिए, अमीश देवगन, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए संसद के अंदर अक्सर देखा जाता है कि हंगामा करता है। ये पहली ऐसी सरकार है कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं संसद नहीं चलने देंगे, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी माफी मांगे। भाई सोनिया गांधी ने गुनाह क्या किया जो सोनिया गांधी माफी मांगे? अगर सोनिया गांधी का ये कहना कि डोंट टॉक टू मी ये गुनाह है तो फिर तो भाई ठीक है, फिर तो आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी का गुनाह तो बताओ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने कोई अधीर रंजन चौधरी पे एक्शन नहीं लिया। ओके, इनकी दृष्टि में मैं आई हेल्प यू कहना अपराध है, और राष्ट्रपति कहना ये पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। भाई आप मुझे कृपा करके बताएं, हमारा एक वार्ड स्तर का नेता कुछ कहता है तो ये सब कहते हैं नरेंद्र मोदी जी माफी मांगो। इनका संसद में, लोकसभा में गुट नेता पहले कहता है राष्ट्रपति, फिर कहता है राष्ट्रपति, रिपोर्टर टोकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति कहता है, उसके बाद माफी खुद ये बहुत दुखी हैं, ये लोग खुद बहुत दुखी हैं उनसे, मैं आपको बता दुखी है तो कार्रवाई कर दे कार्रवाई, किसने रोका? आचार्य जी नहीं कार्रवाई, ये दुख जो है इनका अंदर ही क्यों रह जाता है, ये समझ के बाहर है। कार्रवाई कर दे। आपने लेकिन आचार्य जी ने स्मृति जी को चेतावनी दी, वो चेतावनी अधीर रंजन को नहीं दे रहे। देखिए इनका ना कि एक महिला को जो है ये चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि उसने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। क्या स्मृति ईरानी से इसलिए खींचा क्योंकि उसने अमेठी में आपके सर्वोच्च नेता को चुनाव हराया है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पर्सनल खुंदक है स्मृति ईरानी के साथ। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जो सवाल प्रेम शुक्ला जी के मन में उत्पन्न हुआ वही अमीश देवगन के मन में उत्पन्न हुआ कि उनको मन में आता है, उनको चुनौती इसलिए दी जा रही है। दर्शकों के मन में भी सवाल है, यही इनके मन में भी सवाल होगा। सुनिए, स्मृति ईरानी जी को मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सत्ता के घमंड अच्छा नहीं होता, दुश्मन की, ये वो देश है, दुश्मन की बहू बेटियों का भी सम्मान हमारे यहाँ होता है। इसलिए अगर सोनिया गांधी से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब अधीर रंजन चौधरी की बात के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मैंने इसलिए कहा है कि सोनिया गांधी इस भारत की बहू है, वो विदेश की बेटी जरूर है, लेकिन पूरे विवाद को आपने देखा, क्या आपको लगता है कि ये विवाद अवॉइड हो सकता था? सम्मान होता है। मैंने ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, वाक्य गलत है, और देश की राष्ट्रपति जी के बारे में क्यों, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं ये बोल रहे हैं, किसी भी महिला के बारे में नहीं होना चाहिए। सवाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था इसलिए, अरे राष्ट्रपति जी के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, मैं कहता हूं किसी महिला के लिए नहीं कर सकते आप, ये क्यों नहीं आप बोलते आप? दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट सदन के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है आपको? अरे क्या कहा मालूम है? संजय निरुपम नाचने वाली कह गए थे, मैंने बोल दिया, याद है आपको? अब ऐसे तो बहुत मैं गिना दूं, फिर बीजेपी के नेता ने क्या क्या बोला था, क्या कहा वो बता देंगे, क्या क्या बोला था कांग्रेस के नेता के। आप बताइए, आपने बोला, बताइए। बोल दूंगा ना, अभी बोल रहा हूं, सुनो, बोल रहा हूं, अब रुक जाओ, बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं, रुक जाओ। आपके एक हैं
मंत्री बने कैबिनेट के उत्तर प्रदेश में, कौन है? नाम याद है उनको? हाँ बताइए। शंकर सिंह, क्या उदय, आपको तो पता मैं ही नाम नहीं। बता रहा हूँ, उदय, मैं बना, अरे उनका नाम दया शंकर सिंह। उदय शंकर कोई मंत्री नहीं है। सुना, दया शंकर सिंह अच्छा, कैबिनेट दया मंत्री हैं। दया शंकर सिंह, उन्होंने क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोला था, याद है आपको? और उसने क्या कहा था? अरे याद मैं है? जो पूछा, उसने क्या कहा याद है? फिर महिलाओं को क्या, महिलाओं ने कैसी बातें करो, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था? महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करोगे? महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करोगे? अगर महिला, मैं कहता हूँ कोई महिला मुझे कुछ कह देगी, मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा, मैं गारंटी कहता हूँ आपसे। महिला का सम्मान इस देश के अंदर होना चाहिए। कोई महिला आपसे तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप उस महिला का अपमान नहीं करोगे। ये हिंदुस्तान की महिला है। अनुराग भदौरिया बहुत चर्चा कर रहे थे अभी नारी के सम्मान में, लेकिन इनके बहुत बड़े नेता हैं आजम खान। उन्होंने जयप्रदा का चुनाव के अंदर इनरवियर की चर्चा कर दी थी जयप्रदा की। ये इनके नेता हैं आजम खान। और सुनिए सुनिए, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा अनुराग भदौरिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां ज्ञान दे रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, इतने समाजवादी व्याकुल महिलाओं हो का रहे सम्मान हैं, करती है, इनकी तरह इतने दलित व्याकुल बच्ची को क्यों रात हो के रहे अंधेरे हैं? में अंतिम संस्कार इतने पेट्रोल डाल व्याकुल के क्यों हो रहे हैं? सवाल बीजेपी सवाल के सवाल नेता बोले किसी का नहीं है? एक भी। क्या महिलाओं बात के कर रहे हैं ऊपर आप? सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बोला उस पर किसी का सवाल है, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर किसी का सवाल है, तो हाथ खड़ा करे पूछे। दलित बच्ची के साथ जी, अन्याय जी, हुआ, रात सवाल। के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, उसका भी सवाल पूछिए। रिजर्वेशन को लेके जिस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, आज फ्यूचर में उसकी वजह से कई बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते, नंबर लाते हैं, वो एग्जाम्स नहीं क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं पा पाते। आज तो आप फ्री की चीजें दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में श्रीलंका में क्या हुआ? आप कह रहे हैं श्रीलंका इंडिया एक जैसा नहीं है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि कल इंडिया ऐसा नहीं बनेगा? पॉइंट, बड़ा अच्छा फ्यूचर सवाल है, किसी ने नहीं देखा। जोरदार तालियां, सवाल जोरदार तालियां। किसी ने नहीं देखा है। आज आप फ्री की चीजें दो, गरीब बच्चे को पूरा हक है, सबको एजुकेशन, हेल्थ सबका हक है, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है वो कभी बिगड़ेगी नहीं? कल को हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें वो उठाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं बताता हूं इनका जो पॉइंट है, जैसे रिजर्वेशन होती है उसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है, फ्री का सामान बांटने में भी पॉलिटिक्स में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। जवाब, जवाब सही सवाल आपने उठाया है, और आपको डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अन्याय करती है हम लोगों के साथ में। इसने हम लोगों को इनको रोजगार जो नहीं दिया। बोलना है बोलेंगे हम लोगों को रोजगार दे देती, आज आप लोगों को रोजगार दे देती तो शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ना रोजगार देने की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। जी जी, लास्ट टाइम भी मैं इस डिबेट पे आई थी, हाँ। और आपने रोजगार पे बात उठाई थी, और रोजगार हमें जहां चाहिए वहां मिल रहा है। बात एक सेकंड, अरे तो बीजेपी, आपको मिल रहा है, औरों को तो नहीं मिल रहा कांग्रेस, सर सवाल सुनिए ना सर, आप कह रहे एक जनता को सेकंड। क्या पूछना चाहिए, जनता पूछ रही है, जनता आपको वोट के जरिए जवाब भी दे रही है। नहीं, रोजगार सर, अभी यूपी में जवाब मिला है आपको, अभी लोकसभा में कितनी सीटें आई है? मैं आपको बताऊं सर, हम युवाओं को रोजगार जहां चाहिए वहां मिलता है, इंटर्नशिप्स मिलती है गवर्नमेंट की, उस पे अगर हम जाना चाहे मिलता है। आप यहाँ मैटर को, आप एज क्रॉस कर चुके हैं, वो आप एज क्रॉस कर चुके हैं। आप मैटर को आम आदमी पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी से ना जोड़े। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम भारत के युवा हैं, हम भारतीय हैं। ये लड़ाई हमेशा चली थी। नहीं सर, आप ही से पूछ रही है। सर ये मेरा सभी के लिए। ठीक है, आप ठीक है, कभी ठीक है। इनसे लड़ेंगे, आप कभी इस चैनल पे इनसे लड़ेंगे, कभी चैनल पे उससे लड़ेंगे, लेकिन हमारे जवाब तो नहीं मिलते ना सर। देखिए आप चाहते हैं बीजेपी की तरफ हो जाए, आप बार बार बोलते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वो है नहीं उनकी तरफ, लेकिन आप इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे 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 शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जा रहे, लेकिन अब कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। यही है आपकी कहानी। शिवपाल यादव बीजेपी नहीं जाना चाहते, लेकिन कहते हैं सम्मान जहां मिलता है जाओ जाओ जाओ। ओके, सीधा आता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा हुई और बार बार ये कहा गया कि ये ऑडियंस जो है ये बीजेपी की तरफ की बात कर रही है। प्रेम शुक्ला, ये ऑडियंस भी आपकी है और ऐसा आरोप लग रहा है। दूसरा आरोप ये लगता है कि ईडी भी आपकी है। तीसरा आरोप लगता है कि सीबीआई भी आपकी है। तो क्या क्या है आपका, ये बता दीजिए। पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है, वो हमारे ही लोग हैं सर। अब लोगों को देखिए, हर किसी को जो है, अब कह रहे शिवपाल भी आपके हो गए हैं। अब ये शिवपाल जी हमारे हैं, ये भेज रहे हैं बार बार, चाचा भी हमारे हैं। कुछ दिन आजम खान को ना कह दें कि हमारे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। आचार्य जी, ये फ्री की पॉलिटिक्स की जब बात होती है तो हम नहीं करते, ये तो फलाना दूसरा करता है। जब ईडी की बात नहीं होती है तो कहा जाता है ये भी बीजेपी करती है, सीबीआई की बात होती है तब भी बीजेपी करती है। लेकिन अब तो ये हो गया कि नेताओं को भी बीजेपी मैनेज करके चल रही है। कांग्रेस में कहा जाता है गुलाम नबी आजाद को मैनेज कर रखा है, फलाने जी को मैनेज कर रखा है, सपा में कहा जा रहा है शिवपाल को मैनेज कर रखा है। अगर बीजेपी सब पॉलिटिकल पार्टी भी मैनेज कर रही है
तो फिर क्या हो रहा है मतलब? ईडी ने 2004 से 2014 यानी 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, जिसे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट कहा गया, उसमें 10 सालों में 100 कुछ जगह छापे मारे। इन्होंने 8 सालों में 3000 से ज्यादा छापे माल भी तो निकलवाया है आचार्य जी। ओके, ओके। 50 करोड़ तो अभी निकले 1 हैं लाख करोड़। बंगाल से। लेट मी फिनिश। जी जी जी। इन्होंने 3000 से ज्यादा छापे मारे। इस 3000 से ज्यादा घरों में ईडी गई, लेकिन एक भी भाजपा का दरवाजा नहीं खटखटाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब दूध के धुले हैं। इवन तीसरा पॉइंट, जो ममता बनर्जी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी के साथ होता है, कांग्रेस के साथ होता है, वो बेईमान होता है। इनका भी नाम ले लीजिए। जैसे अजीत पवार, इनका भी नाम लीजिए। अजीत पवार। इनका एक मंत्री जेल में है, बीजेपी कह रही है एक जाने वाले और ओके ओके ओके। नहीं, अजीत 2 जेल पवार, में। एक पंजाब में, अमित जी 10 सेकंड, मैं तो पंजाब वाले बहुत, को तो खुद भेजा इन्होंने। अमित जी विषय भटक इनकी जा कहानी भी गजब है। और ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, ये भी सब गौर करें घर जाके कि जब अजीत पवार हमारे साथ होते हैं तो उनके ऊपर फाइलें खुली होती हैं, वो जेल जाने की तैयारी होते हैं, और जब रात के सुबह 4 बजे जाकर इनकी तरफ चले जाते हैं तो क्लीन चिट हो जाती है। ऐसे ही मुकुल राय, बस 10 सेकंड, मुकुल राय जब ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो उनके दरवाजे पे सीबीआई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, हम प्रेम शुक्ला जी ईमानदारी से बात करें, ईडी सीबीआई ये बहुत बड़ी एजेंसी हैं, इनके प्रति देश को इन पे विश्वास है। पर तो आचार्य जी, एक भारतीय बात जनता बताइए पार्टी ना, से मैं कहना चाहता हूं 50 कि ईडी और 50 सीबीआई करोड़ रुपए कैश निकले हैं ना ममता बनर्जी के मंत्री के पास, आया ना। भारतीय जनता पार्टी अगर के छापा घर में नहीं डलता घरों पर तो निकलते कैसे? बताइए मुझे। डालो ना प्रभु, ओके, जवाब। इधर भी डालो उधर भी डालो, एक तरफ क्यों डालते हो? अरे, तो जिसके अब कह रहे हैं यहाँ इधर भी डालो, उधर भी डालो। जरा ये इनको निकले, शांत उसको इन्हें जेल भेजो। 50 करोड़ का दुख है। बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं निकला, पकड़े? वो फिर ठीक इनको है। सोनिया जी का दुख है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता के घर में जब ईडी जाएगी ठीक है, तो जवाब। कितना निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। वो तो तोता को जाए- सिखा जाए के ना। भेजा जाता है ना, जाना कहाँ है? शांत हो जाएं, आराम नहीं, से तोता को सिखा के भेजा शांत जाता हो है, जाएं, कहाँ शांत जाना हो है? जाएं। बीजेपी का घर छोड़ देना है, शांत बाद हो बाकी जाएं, सब जगह शांत जाना हो है। जाएं। जब आप देख रहे हैं, सिर्फ नेशनल हेराल्ड का एक आपको उदाहरण देता हूं। केस कब कब बना, हमने आरोप लगाए लोगों ने, 2012 में मजिस्ट्रेट कोर्ट गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने गए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्वैश कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद में सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए क्या? सवाल पैदा होता है कि अगर 50 करोड़ रुपए अगर पकड़े जाते हैं पार्थ चटर्जी के मित्र के घर से, तो उसके लिए भाजपा के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये नया कानून बनेगा इस देश में। ये कानून तो नहीं बन सकता ना। सत्येंद्र जैन के पास से अगर माल निकले तो आदेश गुप्ता को पकड़ लेंगे आप, ऐसा नियम बनाएंगे। ये नया कानून, नया संविधान इस तरह से बनेगा। भाई माल निकला ना, तभी तो अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे? अभी तक क्यों नहीं जेल से छूटे?